आज से कोई 60 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खेड़ी अलीपुर गांव में पुनर्जन्म की एक बड़ी विचित्र घटना घटी। यहाँ के एक जाट परिवार में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो न केवल अपने पूर्व जन्म की बातें बताता था, बल्कि वह यह भी कहता था कि मैं 9 वर्ष बराबर पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा। बालक का नाम वीर सिंह था। उस समय पूरे जिले में यह बात फैली हुई थी कि शिकारपुर जिला मुजफ्फरनगर में एक ऐसा 5 वर्ष का बालक है जो अपने पिछले जन्म की बातों को बतलाता है। सन्मार्ग काशी में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार यह बालक, जिसका नाम वीर सिंह था, गांव खेड़ी अलीपुर में कलीराम जाट के यहाँ पैदा हुआ था। जब यह बालक 3.5 वर्ष का था, तभी से यह कहता आ रहा था कि मैं शिकारपुर का हूँ, मेरा नाम सोमदत्त है, मेरे पिता का नाम पंडित लक्ष्मी चंद है, मेरी माता मुझे मेले में जाने के लिए बहुत पैसे दिया करती थी। उसकी यह बातें दूर दूर तक फैली। धीरे धीरे यह बातें पंडित लक्ष्मी चंद के कानों में भी पहुंची। श्री लक्ष्मी चंद जी की 3 कन्याएं थीं, प्रकाशवती, कैलाशवती और सरला देवी। इसी प्रकार से उनके 2 लड़के भी थे, विष्णुदत्त और रविदत्त। पंडित लक्ष्मी चंद जिस शिकारपुर में रहते थे, वह वीर सिंह के गांव खेड़ी अलीपुर से केवल 5 कोस की दूरी पर था। खबर सुनने के बाद उसकी सत्यता को परखने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद भी चल पड़े गांव खेड़ी अलीपुर के लिए। वो दिन था 24 अप्रैल 1951, जब सैकड़ों आदमी जमा हो गए थे कालीराम जाट के घर। अब लड़के को लाया गया। विशाल जन समूह के बीच में उस लड़के वीर सिंह ने न केवल अपने पूर्व जन्म के पिता पंडित लक्ष्मी चंद को पहचाना, बल्कि बाबा बाबा कहकर उनसे लिपट गया। पंडित जी के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया। उसके पिता से अनुमति लेकर वे उसे शिकारपुर ले गए। गांव के पास पहुंचते ही लड़के ने उत्साह में पुकारना शुरू कर दिया, हमारा गांव शिकारपुर आ गया। रास्ते में वह स्वयं ही पंडित लक्ष्मी चंद का कुआं, जंगल, खेत आदि देखकर कहने लगा कि यह हमारे हैं। गांव में घुसते ही उसे छोड़ दिया गया। वह स्वयं ही गलियों के रास्ते होते हुए चौराहे पर पहुंच गया। इसी चौराहे के पास पंडित लक्ष्मी चंद का मकान था। पहले उसे परखने के लिए दूसरे के घर में ले जाया गया। घर के अंदर पहुंचकर वह कहने लगा कि यह हमारा घर नहीं है, यह तो पटवारी का घर है। वास्तव में वह गांव के पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर उसने पंडित लक्ष्मीचंद जी का मकान जा पकड़ा और स्वयं उसमें घुस गया। लक्ष्मीचंद की विशाल हवेली में आस पड़ोस की 50 स्त्रियां, लड़कियां इकट्ठी हो रही थीं। 5 वर्ष के उस बालक वीर सिंह ने उसमें से पंडित लक्ष्मीचंद की सारी कन्याओं को पहचाना, बारी बारी से सभी का नाम बताया। लक्ष्मीचंद की स्त्री को देखकर उसने कहा कि यह मेरी माँ है, लेकिन अपनी माँ से वह थोड़ा दूर ही रहा। माँ के प्रति इस व्यवहार पर लोगों को थोड़ा ताज्जुब हुआ, तो लोगों ने पूछा, तुम अपनी माँ से दूर क्यों हो? लड़की ने थोड़ा नटखट अंदाज में उत्तर दिया, मेरी माँ ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। पास बैठी माँ ने, जो उसकी बातें सुन रही थी, तुरंत अपने पास से 5 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया, जिसे देखकर वह बालक खुश हुआ और अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, कहने लगा। थोड़ा समय बीतने पर जब वह बाहर वाले सभी लोग चले गए, तो परिवार वालों के पूछने पर उसने थोड़ा विस्तार से बताया। उसने बताया कि मरने के बाद मैं 9 वर्षों तक लगातार अपने मकान के पीछे वाले पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहा। मैं उस समय प्रेतावस्था में कुएं में घुसकर पानी पी लेता था और घर में घुसकर रोटी खा लेता था। बातचीत के बीच में अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और उसने घर के उस पुराने नौकर के बारे में पूछा, जो लक्ष्मीचंद जी के यहाँ बहुत पहले रहता था। उस नौकर को भी उसने स्वयं भीड़ में पहचाना। उसने अपने पूर्व जन्म के सारे भाइयों को भी पहचान लिया। अपने पूर्व जन्म के घर आ जाने के बाद उसे इतना अच्छा लगा कि अब वह अपने गांव खेड़ी अलीपुर, जहां वह पैदा हुआ था, नहीं जाना चाहता था। उसे 2 बार जबरदस्ती उसके गांव खेड़ी अलीपुर ले जाया गया, लेकिन वहां उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। अंत में जब सब परिवार वाले परेशान हो गए तो तंग आकर उसे शिकारपुर में पंडित लक्ष्मीचंद के यहाँ छोड़ आए।
अब वह अपने पूर्व जन्म के माता पिता पंडित लक्ष्मीचंद्र और उनकी धर्म पत्नी के साथ शिकारपुर में ही रहने लगा। कुछ समय बाद वह स्कूल में पढ़ने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर उसने कुछ और आश्चर्यजनक बातें बताई। 9 वर्ष तक प्रेत के रूप में पीपल के वृक्ष के पास रहने के दौरान उसने अपने गांव के किस किस हिस्से में क्या क्या घटना घटी, यह सब सभी को बताया, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक था। पंडित लक्ष्मीचंद्र जी बताते थे कि 14 वर्ष पहले मेरा लड़का सोमदत्त 3.5 वर्ष का होकर मर गया। उस समय कैलाशवती, प्रकाशवती और विष्णुदत्त थे। सरला और रवि दत्त सोमदत्त के मरने के पश्चात ही पैदा हुए थे। अब कैलाशवती, प्रकाशवती और विष्णुदत्त को पहचान लिया सो ठीक है, लेकिन बाद में पैदा होने वाले सरला तथा रविदत्त को भी पहचान लिया, क्योंकि यह लड़का सोमदत्त मरने के बाद पीपल के वृक्ष पर प्रेत के रूप में कई वर्षों तक रहा। ऐसी दशा में सबको पहचानना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। पंडित लक्ष्मीचंद्र वो उनकी धर्मपत्नी उस बालक वीर सिंह को अपना पुत्र सोमदत्त ही मानते थे। बाद में पंडित जी नैनीताल चले गए। उनके साथ उनका पिछले जन्म का पुत्र सोमदत्त वीर सिंह भी उनके साथ नैनीताल चला गया। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिसमें एक बालक जिसने प्रेत योनि में जन्म लेने के बाद भी अपनी पूर्व जन्म की स्मृति को नहीं खोया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।